एक पुराने सब्सक्राइबर है भोला यादव जी, उन्होंने कमेंट किया था वीडियो के नीचे कि सर राजयोग पर एक वीडियो बनाइए। मैं उनका कमेंट आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, जब से चैनल चालू हुई है लगभग तब से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब राजयोग यानी हमारे भारत में एक जनरली देखा जाता है पैसे से जोड़ा जाता है। ठीक है, पैसा अपना महत्व रखता है, पर मैं आज एक राजयोग को एक अलग एंगल में आपको ले जाऊंगा कि किस तरह की चीजें हो तो राजयोग मैं मानता हूं। केवल पैसा ही महत्व नहीं रखता। हाँ, मैं पैसे की भी बात करूंगा, पर केवल पैसा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज है जो पामिस्ट्री के द्वारा जो हमारे जीवन में महत्व रखती है, उस एंगल को इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। पैसा महत्व का है राजयोग के लिए, मैं उसका ना नहीं बोलता हूं। तो मैं पहला आपको यही दिखा रहा हूं, अगर इस तरह की बड़ी फिश लाइन आ जाए या 8 mm या उसके ऊपर की फिश लाइन आ जाए आपके सन माउंट पे, तो आप समझ लो पैसे के मामले में तो आपके जीवन में राजयोग है। कितनी भी कठिनाई आएगी पर आपके पास पैसा इनफ्लो थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में आता ही रहेगा। तो मैं पैसे को ना नहीं बोलता, इसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि ये इस तरह की फिश लाइन आ जाए तो पैसे का सुख तो हमें बहुत अच्छा मिलता है, जो आपको फोटोग्राफ में दिख भी रही होगी। ये तो काफी बड़ी है, पर अगर 8 mm की भी आ गई मिनिमम, जनरली सबके हाथ में फिश लाइन होती है, केवल निकालने नहीं आती लोगों को। अगर 8 mm आ गई मिनिमम तो भी आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में राजयोग है। अब मैं आपको दूसरे एंगल पर लेकर चलता हूं राजयोग में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं जुपिटर माउंट का फोटो। ये एकदम परफेक्ट जुपिटर माउंट है। अब आप कहोगे कि मैंने जुपिटर माउंट क्यों यूज किया। जनरली पारिवारिक समस्याओं से घिरा अगर आपका जीवन होगा, कितना भी आप पैसा कमा लोगे, पर आपको परिवार में सुख शांति नहीं होगी, तो उस पैसे का मेरा मानना है कि कोई यूज नहीं। तो पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा जुपिटर होना भी एक तरह का राजयोग है। जिनके जुपिटर खराब होते, दुनिया भर के मेडिकल एक्सपेंस आते उनको, दुनिया भर के परिवार में पैसे ही लोग मांगते रहते उनसे। अगर सर में ना लगा हो तो पति पत्नी में भी झगड़ा होते रहता है, बच्चों पर भी उसका असर होता है। तो बहुत सारे ऐसे माइनस पॉइंट है, भाई भाई झगड़ते हैं। तो जुपिटर माउंट अच्छा होना भी एक तरह का राजयोग ही है। सबको पता है, जो भी पामिस्ट्री चैनल को फॉलो करता है, कि राहु रेखाएं हमारे जीवन में डिस्टरबेंस लाती है, कष्ट देती है। पर आज मैं आपको ऐसा हाथ दिखा रहा हूं जिनके हाथ में कोई राहु रेखा ही नहीं है। राहु रेखा नहीं होना भी एक तरह का राजयोग है। ऐसे लोग हमारे पास नहीं आते क्योंकि उनको कोई कष्ट ही नहीं होता, चाहे वो 20,000 कमाता हो या 20 लाख कमाता हो या 2 करोड़ कमाता हो या 20 करोड़ कमाता हो या उससे भी ज्यादा कमाता हो। जब राहु रेखा कट करती है तभी जीवन में कष्ट क्या होता है व्यक्ति को पता चलता है। तो राहु रेखा न होना भी एक तरह का राजयोग है, पर यह बहुत रेयर में लोगों के हाथ में होता है। और हमारे पास जो हाथ दिखाने आते उनके जीवन में तो मैंने देखा ही है, एक राहु रेखा छोड़िए आप 4-5 तो मिनिमम रहती ही है, क्योंकि उनका कष्टपूर्ण जीवन उन्होंने जिया रहता है। पर ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे पास नहीं आते, हो सकता है उनके हाथ में राहु रेखा ना हो। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि मैं राजयोग को पैसे के साथ साथ एक अलग एंगल में भी आपको लेकर चलूंगा। आपको पूरे वीडियो में उसका मजा भी आएगा कि ऐसा भी कोई एंगल हो सकता है राजयोग का। जैसे हमने राहु रेखा की बात की, वैसी ही अगर धन रेखा आपकी बिना कटे फिटे वाली रही और स्ट्रांग रही, जैसे फोटोग्राफ में मैं दिखा रहा हूं, एकदम तलवार की धार की तरह धन रेखा हो, उस पे कोई कट ना हो, इस तरह की भी स्थिति हो, तो भी मैं इसको राजयोग मानूंगा। क्योंकि जहां धन रेखा डिस्टर्ब होती है वहां हम कर्जदार बनते। एक छोटा सा कट भी हमें लाखों रुपया करोड़ों रुपए का नुकसान देता है। अगर बिना कटफुट वाली और स्ट्रांग धन रेखा है तो आप समझ लीजिए ये भी एक तरह का राजयोग है, क्योंकि कंटिन्यू फ्लो बना रहता है व्यक्ति के जीवन में। राहु रेखा आ भी गई, अच्छी धन रेखा और राहु रेखा आ भी गई, तो थोड़े से परसेंटेज में उसकी इनकम कम होती है। और धन रेखा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति इनकम भी कम हो जाती है, प्लस कर्जदार भी बनता है। और फिर जब धन रेखा अच्छी भी बनती है तो उस कर्ज को चुकाने में, जो कर्जदार बन चुका रहता है उसको चुकाने में, उसके जब धन रेखा अच्छी होती है तो 2-3 साल ऐसे ही चले जाते हैं। यानी 2-4 साल का कष्ट आया प्लस 2-3 साल अच्छी इनकम भी हुई, तो उस कर्ज को पे करने में तो 7-8 साल व्यक्ति के ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो धन रेखा अच्छी होना भी एक तरह का राजयोग ही है। अब आपके पास एक अलग एंगल में इस राजयोग को लेकर चल रहा हूं। आपके पास बहुत अच्छी साइन है पैसा देने की, या मध्यम साइन भी है, आप 1,00,000, 1.5 लाख या 50,000 भी कमा रहे हो,
या 20 लाख कमा रहे हो या 20 करोड़ कमा रहे हो या उससे भी ज्यादा कमा रहे हो, पर अगर आपका शुक्र पर्वत अच्छा नहीं है तो आप उस पैसे का आनंद ही नहीं ले पाओगे, खर्च ही नहीं कर पाओगे, कंजूस रहोगे आप। आपको भगवान ने दिया जीवन, आपको ईश्वर ने शक्ति भी दी खर्च करने की, पर आप फिर भी अगर शुक्र आपका कमजोर है तो आप उसका आनंद ले ही नहीं पाओगे। आपकी इनकम अच्छी है और रुकोगे आप सस्ती वाली होटल में, आपके पास इनकम अच्छी है, गाड़ी भी खरीद ली तो बहुत हल्की वाली खरीदोगे जो कम बजट वाली होगी, मजबूरी में खरीदनी पड़ी तो कहने का मतलब शुक्र पर्वत भी हमारा अच्छा होना भी एक तरह का राजयोग है, हमें लग्जरियस लाइफ देता ही है, हम जो कमा रहे उसका आनंद ले पाते जब शुक्र पर्वत हमारा अच्छा होता है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको एक और अलग एंगल में लेकर चलता हूं। ये जो दो उंगलियां रहती है शनि की और सूर्य की, इसके बीच में जैसे फोटोग्राफ में दिखाई, इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। ये ना होना भी एक तरह का माइनस पॉइंट है। जिनके हाथ में विद्या रेखा नहीं होती उनमें समझ शक्ति की बहुत कमी होती है, पर वो अपने आप को इतना महान समझते हैं कि उनके जैसा महान कोई है नहीं। बेसिक नॉलेज कुछ नहीं होता, एक पैसे का नहीं होता। ये रियलिटी बताता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, पर ये रियलिटी है। विद्या रेखा अगर आपके हाथ में नहीं है तो आपको जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज का ज्ञान ही नहीं है, आप सबको तुच्छ समझते हो। तो जब अगर ऐसी कंडीशन हो, विद्या रेखा ना हो, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्ट उठाता है। लोगों के सामने बात तो बहुत बड़ी बड़ी करेगा पर उसको लोग कोई समझेंगे नहीं, यानी मूर्ख आदमी है इसी तरह का। उसके सामने भले बोले ना बोले पर उसका व्यवहार लोगों समझ में आ जाता है कि ये एक तरह का मूर्ख व्यक्ति है। तो विद्या रेखा होना भी हाथ में एक तरह का राजयोग है। ये ना हो तो बेसिक नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। मैंने बहुत खुलकर बताया, बहुत एकदम लास्ट लेवल में जाकर बताया। हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, क्षमा करना, पर ये रियलिटी है। तो विद्या रेखा भी एक तरह का राजयोग है। अगर आपके हाथ में है तो अप डाउन आते रहेंगे, पर बेसिक नॉलेज जीवन में होना बहुत जरूरी है। चीजों को समझने की शक्ति होनी बहुत जरूरी है, और ना होते हुए भी आप अपने आप को बहुत महान समझो, वो भी एक गलत बात होती है। ज्ञान एक सागर की तरह है, किसी के पास चम्मच भर है, किसी के पास ग्लास भर है, किसी के पास लोटा भर है, किसी के पास बाल्टी भर है, बस इससे ज्यादा किसी के पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान बहुत ज्यादा एक तरह का कहो तो समुद्र ही है, पर अगला आदमी अपने आप को विद्या रेखा ना हो तो समुद्र समझता है। अब राजयोग वाली इसी वीडियो के अंदर एक और प्लस पॉइंट बताता हूं राजयोग होने का। अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, जैसे फोटोग्राफ में दिखा है, मनी ट्रायंगल को किसी को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो भी पामिस्ट्री चैनल किसी को भी फॉलो करता हो उसको मनी ट्रायंगल के बारे में जानकारी है ही है। मनी ट्रायंगल अगर आपके हाथ में है तो ये भी आप समझ लो एक तरह का राजयोग है। अब कैसे? आदमी 30-30 हजार भी महीने का अगर कमाता हो, 20 भी कमाता हो या 25 भी कमाता हो, पर अगर मनी ट्रायंगल उसके हाथ में है तो एक तो जब कष्ट वाली रेखा है, राहु रेखा आती है, उसकी इफेक्ट बहुत कम हो जाती है। दूसरा, कम कमा के भी मनी ट्रायंगल वाला पैसा बहुत अच्छा बचत कर लेता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कंपाउंडिंग के द्वारा उसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। यानी एक गरीब आदमी भी मनी ट्रायंगल वाला धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वो 50-60 की उम्र तक आने आने तक तो अच्छा खासा अपने बलबूते पे बिना हार्डवर्क किए घर में बैठे बैठे अपना जीवन गुजार सकता है। इतनी वो अर्निंग कर लेता है कि अपना बुढ़ापा वो शांति से गुजार सके। तो मनी ट्रायंगल अच्छा होना भी एक तरह का आपको राजयोग मिला हुआ है, ये समझ के चलिए। तो मनी ट्रायंगल का बहुत महत्व है मनी मैनेजमेंट में। मैंने कई ऐसे लोग देखे जीवन में जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए पर उनके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं था, तो चाहिए उतनी वो बचत ही नहीं कर पाए जितनी अर्निंग की, क्योंकि उनका मनी मैनेजमेंट एकदम ही कमजोर होता, हद से ज्यादा। तो आशा रखता हूं आपको ये राजयोग का एक अलग एंगल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लोगों को ये फॉरवर्ड कीजिए वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।